Hello students, today we are going to deal with the classification of amines. सबसे पहले amines का definition देखते हैं। amines को बनाते समय हम पैरेंट कंपाउंड कौन से यूज करते हैं? अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला NH3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक तो हाइड्रोजन एटम, एक या दो या तीन हाइड्रोजन एटम्स को हम रिप्लेस करेंगे by corresponding number of alkyl groups, ताकि हमें कंपाउंड्स मिलेंगे। पहला RNH2, देखो अमोनिया से एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया गया बाय वन अल्काइल ग्रुप, हमें मिला RNH2, और दो हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करेंगे बाय टू अल्काइल ग्रुप, मिलेगा R2NH। 3 हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय 3 अल्काइल ग्रुप्स, मिलेगा R3N। अब जैसे हमने अल्काइल ग्रुप को यूज किया वैसे हम अराइल ग्रुप को भी यूज कर सकते हैं, इसलिए यहां हमें मिलेगा ARNH2। 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे बाय 2 अराइल ग्रुप्स, वी विल गेट AR2NH, है ना। और यहाँ आपके में तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे बाय 3 अराइल ग्रुप्स, सो दैट वी विल गेट AR3N। All these compounds which are obtained by replacing 1, 2 or 3 hydrogen atoms of ammonia by corresponding number of alkyl or aryl groups are known as amines। तो amines को बनाते समय हमने पैरेंट कंपाउंड अमोनिया यूज किया, इसलिए amines का दूसरा भी डेफिनेशन कैसे रहेगा? Derivatives of ammonia are known as amines। अब कौन से डेरिवेटिव्स रहेंगे? अल्काइल और अराइल डेरिवेटिव्स। Therefore remember well, alkyl or aryl derivatives of ammonia are known as amines। इस प्रकार से दो डेफिनेशन हमने आपको बताई है। पहला, the compounds obtained by replacing 1, 2 or 3 hydrogen atoms of ammonia by corresponding number of alkyl or aryl groups are known as amines। दूसरा डेफिनेशन, अल्काइल और अराइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया आर नोन एज amines। आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन कैसे रहेगा amines का, कौन से बेसिस पे दिया गया है। तो पहला जो बेस यूज किया है वो कौन सा देखिएगा, अमोनिया से कितने हाइड्रोजन एटम्स को अल्काइल या अराइल ग्रुप ने रिप्लेस किया, इस बेसिस पे amines के 3 प्रकार दिए हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी amines। प्राइमरी amines का मतलब क्या होगा? NH से सिर्फ एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे बाय अल्काइल और अराइल ग्रुप, मिलेगा हमें RNH2 और ARNH2। प्राइमरी अमीन इन्हें कहेगा। Therefore, the compounds obtained by replacing only one hydrogen atom of ammonia by alkyl or aryl group are known as primary amines। इनका जनरल रिप्रेजेंटेशन RNH2 और ARNH2। फंक्शनल ग्रुप कौन सा रहेगा? इस मोनोवैलेंट NH2 ग्रुप, जिसको अमीनो ग्रुप पढ़ना। ठीक, एग्जांपल्स कौन से रहेंगे? CH3 NH2 मिथाइल अमीन, C6H5 NH2 नेम इज एनिलीन। वैसे नाम वगैरह हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड क्लास रहेगा सेकेंडरी अमीन। फिर से हम अमोनिया लेंगे, अमोनिया से कितने हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे? 2 हाइड्रोजन एटम्स को बाय 2 अल्काइल ग्रुप और 2 अराइल ग्रुप, so that will get R2NH और AR2NH कहना सेकेंडरी अमीन।
Therefore, the compounds obtained by replacing two hydrogen atoms of ammonia by corresponding number of alkyl or aryl groups are known as secondary amines. अब इनका जनरल रिप्रेजेंटेशन बेटा क्या रहेगा? R2NH और AR2NH यही रहेगा जनरल रिप्रेजेंटेशन. फंक्शनल ग्रुप क्या लिखोगे अब यहां? इस प्रकार से रहेगा डाइवैलेंट NH. इसे पढ़ना, इसका नाम है इमिनो ग्रुप. इसका नाम रहेगा बेटा इमिनो ग्रुप. डाइवैलेंट NH को पढ़ना. फॉर एग्जांपल कौन सा रहेगा? CH3 ट्वाइस NH डाइमिथाइल अमीन और C6H5 2 times NH diphenyl amine. Then next class tertiary amines. अब यहां कितने हाइड्रोजन हम रिप्लेस करेंगे? 3 हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस बाय 3 और 3 AR, ताकि हमें मिलेगा R3N और AR3N. कहना tertiary amine. Therefore, the compounds definition बिल्कुल सिमिलर रहेगा. देखिए यहाँ पे definition याद करने की आवश्यकता नहीं है. Logically you have to remember the definition. कैसे? The compounds obtained by replacing 3 hydrogen atoms of ammonia by corresponding number of alkyl or aryl groups are known as tertiary amines. General representation R3N or AR3N. What is the functional group? अब आपको समझ में आना होगा. फंक्शनल ग्रुप इस प्रकार से रहेगा, जिसको हम पढ़ते हैं टर्शरी नाइट्रोजन एटम. ये ट्राइवेलेंट नाइट्रोजन है, इसको हम किस प्रकार से पढ़ेंगे? टर्शरी नाइट्रोजन एटम. For example, CH3 thrice and trimethyl amine, C6H5 thrice and triphenyl amine. अब ये पहला क्लासिफिकेशन हो गया अमीन्स का. दूसरा क्लासिफिकेशन कौन से बेसिस पे दिया है? तो सेकंड क्लासिफिकेशन इज यूज्ड ओनली इन केस ऑफ सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स. अब ये जो अमीन्स है इनको दो भागों में बांटा गया है. एक तो रहेगा सिंपल और सिमेट्रिकल अमीन, दूसरा रहेगा मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल अमीन. सिंपल का मतलब क्या होगा? CH3 ट्वाइस NH. देखिए नाइट्रोजन को दो मिथाइल ग्रुप्स जुड़े हैं, दोनों अल्काइल ग्रुप्स सेम है, इसलिए सिंपल अमीन कहना. नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे C6H5 ट्वाइस NH. नाइट्रोजन को जो दो ग्रुप्स जुड़े हैं सेम है, इसलिए सिंपल अमीन कहलाएगा. मिक्स्ड में क्या होगा? CH3NH C2H5. यहाँ जो दो ग्रुप्स जुड़े हैं वो डिफरेंट है, इसलिए मिक्स्ड अमीन. Next example, C6H5 and HCH3 groups attached to nitrogen are different, hence mixed amine. तो जब नाइट्रोजन को सेम अल्काइल या अराइल ग्रुप जुड़े रहेंगे, compounds called simple amines. Where different alkyl or aryl groups are attached to nitrogen, amine called mixed amines. एक और क्लासिफिकेशन दिया है, जैसे हम देखते हैं CH3NH2. यहाँ नाइट्रोजन को अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, इसलिए इसको एल्फेटिक अमीन हम कहेंगे. नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे C6H5NH2. नाउ सी हियर, बेंजीन रिंग इज अटैच्ड टू नाइट्रोजन, मतलब एल्फेटिक और एरोमेटिक रहेगा. एरोमेटिक क्या रहेगा? एरोमेटिक अमीन रहेगा. तो जब अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहेगा उससे एल्फेटिक अमीन कहना, जब अराइल ग्रुप नाइट्रोजन को जुड़ा रहेगा उससे एरोमेटिक कहना.
अब एक कुछ और एग्जांपल्स हम लेते हैं, जैसे देखिए इस प्रकार से एग्जांपल हम लेंगे। हाँ, अब देखिए ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन है, तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, इसका एक लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है। जहां NH ग्रुप दिखता प्राइमरी, NH ग्रुप रहेगा सेकेंडरी, N रहेगा टर्शियरी। बस यही लॉजिक आपको यूज करना है, नाम वगैरह कुछ भी कंसीडर नहीं करना है। तो अब ये कौन सा अमीन रहेगा? यस, दिस इज द प्राइमरी अमीन। एलिफेटिक और एरोमेटिक रहेगा, तो हियर दिस एरोमेटिक रिंग इज अटैच्ड टू नाइट्रोजन, इसलिए इसको हम एरोमेटिक अमीन कहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, यहां लिखता हूं, देखिए जरा इस प्रकार से रहेगा, फिर से हम इस प्रकार से लिखेंगे, यहां NCH3 ट्वाइस। अब बताइए प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन, तो यह रहेगा टर्शियरी अमीन। Why? Because nitrogen is present here. This is tertiary amine. Aliphatic और aromatic, तो यह रहेगा नाइट्रोजन अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, एरोमेटिक इसे जनरली कहा जाता है, या दोनों प्रकार के ग्रुप से तो अल्काइल में इसे कहा जाएगा। बेटर वे रिमेंबर वेल, दिस इज द टर्शियरी अमीन। इस प्रकार से आप अमीन्स का क्लासिफिकेशन याद रखोगे, तो सिंपल लॉजिक यूज करना, हाउ टू आइडेंटिफाई द अमीन्स। इफ NH group is present, primary; if NH group present, secondary; if N is present, tertiary. Only alkyl groups attached, aliphatic; aryl groups attached to nitrogen, aromatic. Same alkyl or aryl groups are attached to nitrogen, simple. Different alkyl or aryl groups are attached to nitrogen, mixed amines.